हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते तीन सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सारी डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपका निवेश इन सेक्टर में है तो आपको थोड़ा सा जो है सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, और यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए और मार्केट का माहौल देखकर ही फिर आगे बढ़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कौन से वो बड़े सेक्टर हैं, उसमें कितनी गिरावट हो रही है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो किस इसका इम्पैक्ट किस किस इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, कौन कौन सी कंपनी के शेयर ज़्यादा टूट चुके हैं, सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से वो बड़े सेक्टर हैं और इनकी गिरावट का, इन सेक्टर में गिरावट का रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल, इससे तो आपको इम्पैक्ट पता चल ही गया होगा। तो चलिए सबसे पहले तो रीज़न जान लेते हैं। रीज़न यहाँ पर एक ही है जो अभी हमें दिख रहा है सेक्टर में गिरावट का। देखिए मार्केट क्रैश एक अलग कंडीशन होती है। मार्केट में जो क्रैश आता है तो वहाँ पर एक ऑपरेटर या दूसरा ऑपरेटर जब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, दैट मीन्स मार्केट में गिरावट आएगी। लेकिन अगर एक अपनी पोजीशन को इन कर रहा है और एक पोजीशन को आउट कर रहा है तो वो एक कंडीशन अलग बन जाती है। तो यहाँ पर सेक्टर में जो इम्पैक्ट आता है वो किसी एक विशेष कारण से आता है, और ये है इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखें तो ऑयल का एक्सपोर्ट करता है ईरान। ईरान मेजॉरिटी ऑयल प्रोवाइड करता है, और इसराइल जो है वो टेक के मामले में नंबर 1 पर है। इसकी टेक्नोलॉजी की वजह ही है कि अभी इसने जो ईरान है, ईरान में जो वॉकी टॉकी होते हैं उनके थ्रू बड़े बम धमाके किए हैं, जिसमें काफ़ी सारे इनके जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अभी फ़िलहाल हम ऑयल की बात कर लेते हैं, और ये बात हम ही नहीं कर रहे, ऑयल की बात पूरे मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। पूरे न्यूज़ जितनी भी मीडिया है सभी इसी इन्फॉर्मेशन से बड़े पड़े हैं। चाहे आप बिज़नेस टुडे को देखो तो यहाँ पर भी पेंट स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से क्रूड ऑयल के प्राइस जो है स्काईरॉकेट हो सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। रूटर्स की भी कह रहे हैं कि ऑयल जो है $3 पर बैरल जो है बढ़ गया है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से। तो चलिए सारी चीज़ें देख लेते हैं, और तीनों इंडस्ट्री देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर हम अभी बात करें तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इससे क्रूड ऑयल के प्राइस में एक हफ्ते के अंदर 8% की बढ़त हमें देखने को मिली है। और इतनी बड़ी बढ़त के कारण कौन से सेक्टर इम्पैक्टेड हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उन तीनों सेक्टर को देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं 3 सेक्टर पर पड़ रहा है। पहला सेक्टर है पेंट। जितने भी पेंट्स वाली कंपनी हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो बर्जर पेंट हो, या फिर नैरोलैक पेंट, और भी बहुत सारी पेंट की कंपनी है, तो इन सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पेंट जो है महंगा हो जाएगा, स्टॉक इसका डाउन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। जब प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं तो सप्लाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इनको रेट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं टायर्स की। तो जैसे MRF, अपोलो, गुडियर, ये सभी जो टायर वाली कंपनी है कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ऑयल मतलब ऑयल से, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि फाइनली रिफाइन तो ऑयल को रिफाइनरी से ही किया जाता है। कच्चा तेल क्रूड ऑयल लाकर इन्हीं रिफाइनरी में दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, जैसे जो क्रूड ऑयल पहले आ रहा था, मान लो जितने भी प्राइस का पहले पड़ रहा था, पहले मान लो 10 रुपये का पड़ रहा था, हम अपनी भाषा में बात करते हैं जिससे आसानी से समझ आ जाए। तो अब उसको प्रोसेस करके ये लोग 90 रुपये पर लीटर में बेच रहे थे। ठीक है, अब वो हमें मान लो उधर से महंगा हो गया, 10% बढ़ गया, तो 11 रुपये 12 रुपये में मिलेगा। तो महंगा होगा तो कहीं ना कहीं इनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो इस इनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, और प्रोडक्ट प्राइस बढ़ेगी तो ये हो सकता है 90 रुपये का तेल 100 रुपये लीटर भी हो जाए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पेंट इंडस्ट्री में कितनी गिरावट इनके स्टॉक में हुई है इस इम्पैक्ट से। तो एक एक करके हम सब इन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले 2 बड़े पेंट स्टॉक हैं, जिसमें एशियन पेंट और बर्जर पेंट। तो एशियन पेंट में अभी हाल ही में 3.82 की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक स्टॉक में 3.82% का एक दिन में गिरावट होना अपने आप में, इतना करेक्शन काफ़ी मायने रखता है। बर्जर पेंट में भी ये स्टॉक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेंट इंडस्ट्री में।
इसमें भी 3.62% का आज ड्रॉप देखने को मिला है, इतनी गिरावट देखने को मिली है। तो अभी अगर आप इन सेक्टर से दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा सही है, और करेक्शन के बाद ही अगर इसमें पोजीशन लें तो ज़्यादा सही रहेगा। या फिर आप टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी दोनों सही हैं, पूरा सेक्टर की जो मेन कंपनी है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इनके प्राइस को यहाँ पर डंप कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हालांकि यहाँ मैं एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी गिरावट का दौर है और ये दौर कब तक चलेगा वो देखने के बाद ही। जब तक बियर हावी है तब तक हमें यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टायर इंडस्ट्री की। तो दो बड़े जो धुरंधर हैं इस सेक्टर के, MRF और C8। MRF में 2.9% का डिक्रीज़ यानी कि गिरावट इसके स्टॉक में देखने को मिली। वहीं C8 की बात करें तो यहाँ पर माइनस के 3.75% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इतनी बड़ी गिरावट एक सेक्टर के स्टॉक में बहुत बड़ी बात है, ये सेक्टर को भी उतने परसेंट गिराते हैं। अब चलिए ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सबसे पहले अगर BPCL की बात करें, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर एक दिन में स्टॉक 5% टूटा है। तो एक दिन में 5% टूटना, ये लगभग पहले मतलब अभी 100 रुपये के आसपास का शेयर चलता था, बढ़ के ये अभी 200-150 के आसपास पहुंचा था। अभी वहाँ से फिर 5% की गिरावट, तो ये अपने आप में काफ़ी वोलेटाइल बनाता है मार्केट को। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। यही रीज़न है कि DII जो है लगातार अपनी पोजीशन को इंटेक्ट करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट संभला हुआ भी है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी 6.87% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और साथ में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक में भी 4.52 लगभग 4.5% से ज़्यादा की ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरे नंबर पर आता है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये नवरत्न कंपनी के अंदर भी आती हैं। इनके स्टॉक में इतनी अगर गिरावट है तो आप देखिए कि किस तरीके से आपको जो है मैनेज करके चलना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1-2 दिन में या 2-4 दिन में सॉल्व होने वाला नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबा खिंचा तो क्रूड ऑयल जो है स्काई रॉकेट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही हैं। तो अगर मिडिल ईस्ट ये अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो हो सकता है कि ईरान जो है ऑयल का एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दे। तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान के भी दूसरा बिजनेस चल रहे हैं जिससे कि वो इन चीज़ों को टैकल कर सकता है। कहीं ना कहीं उसको क्रूड ऑयल तो सेल करना ही पड़ेगा अगर इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है तो, क्योंकि ईरान में ऑयल का ही मेन बेस है। लेकिन अगर प्राइस तो इम्पैक्ट होगा, प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो फिर इन 3 सेक्टर में अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए अगर नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो। फंडामेंटली सभी सही हैं, लेकिन ये सेक्टर अभी बियर रन में है, तो इन सेक्टर से हमें थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।